मेहुल अनगन कौन है? मेहुल अपने कोरा आंसर के नीचे वैनम क्यों लिखता है? मेहुल करता क्या है? मेहुल अपने कोरा पे असली डीपी क्यों नहीं अपलोड करता है? मैं मेहुल को कहाँ देख सकता हूँ? दोस्तों, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है और इसमें रहने वाले लोग तो और भी अजीब है। जब मैं कोरा पे था तब लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आपके पास क्या अचीवमेंट है, आप अपना फेस रिवील क्यों नहीं करते हो, आप अपनी असली डीपी क्यों नहीं लगाते हो? तो मैंने अपना फेस रिवील करने के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे माध्यम को चुना। लेकिन जैसे ही मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आया तो लोगों के सवाल और बढ़ गए कि कोरा क्या है, आप कहाँ से हो, आपने कोरा में क्या पाया, आपने कोरा से क्या कमाया। लोगों के तो सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। और सबसे बड़ा सवाल तो आजकल मुझे ये पूछा जा रहा है कि मैं अपने सवाल को या फिर मैं अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ कैसे शेयर करूं? क्या मैं वन ऑन वन आपसे बात कर सकता हूं? तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए आज वीडियो बना रहा हूं जिसके पास मेरे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं खुद का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं अपने करियर के बारे में बताऊंगा, फिर मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आजकल क्या कर रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा, और आखिर में ये बताऊंगा कि आप लोग अपना सवाल मुझ तक कैसे भेज सकते हो और क्या हम वन ऑन वन बात कर सकते हैं, उस रिलेटेड भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम वन ऑन वन बात कैसे कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि मेहुल अपने आंसर में नीचे वैनम क्यों लिखता है। तो अगर उसके बारे में बताने जाऊंगा तो स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और ये वीडियो भी लंबा चलेगा, इसलिए इसको सबसे लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन करता हूँ कि भैया मैं मेहुल अनगन ही हूँ, जो कोरा पे नीचे वैनम लिखता था। हालांकि अभी भी लिखता हूँ, लेकिन पहले जितना समय नहीं रहता है तो इसीलिए मैं थोड़े ही आंसर डाल रहा हूँ। और कोरा पे मैं इसीलिए फेमस हुआ था कि मैं अपने आंसरों को बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में लिखता था। जब सब लोग वहां पर कहानियां लिखते थे तब मैं सिर्फ मोरल लिखता था, तो मैं मेरी यूनिक स्टाइल की वजह से वहां पर फेमस हुआ था। और मोस्टली मैं कोरा पर जीवन की सच्चाई ही लिखता था। हमारे जीवन में जो जो प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी में जो जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैं केवल और केवल उस बातों पे ही लिखता था और उसी के साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी देता था। और इसके अलावा मैं कोरा पर कभी काल्पनिक बातों को नहीं लिखता था और लोगों को मेरी सच्चाइयां सुनने में और मेरी सच्चाइयां पढ़ने में बहुत मजा आता था। और इसी वजह से मैं कोरा पे वैनम के नाम से फेमस हुआ था और लोगों को मुझे पढ़ना अच्छा भी लगता था। और आप कुछ रिव्यूज मेरे बारे में यहाँ पर देख सकते हो। लोग मेरी राइटिंग के बारे में क्या कह रहे थे, लोग मुझे कितना पसंद करते थे, लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे थे, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। और अब अगर मैं अपने करियर के बारे में बताऊं तो 2016 में मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं एक जॉब पर गया, जहां पर मेरी जॉब लगी थी वहां पर मेरे साथ ही एक इंटीरियर डिजाइनर भी था, जिसके साथ रहते मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग भी सीखा और मैंने अपने करियर की शुरुआत वहां से ही की। लेकिन अगर करियर को थोड़ा साइड में रख के मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताऊं तो मैंने 10वीं में अच्छे नंबर से पास किया था और सभी के कहने से मैंने ले लिया साइंस। अब साइंस में मेरा इतना मन नहीं लगता था तो 12वीं में मेरे बहुत ही कम मार्क्स थे, लेकिन मैंने JEE को क्लियर कर लिया। लेकिन पढ़ने में मुझे इतना मन नहीं लगता था तो मैंने 12वीं के बाद कुछ किया ही नहीं, छोटी मोटी जॉब में लग गया। लेकिन जैसे ही मेरी जॉब स्टार्ट हुई और 2-3 महीने गए, मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना जरूरी है। लेकिन अब अगर मुझे आगे पढ़ना था तो मुझे JEE को फिर से क्लियर करना पड़ता।
इसीलिए मैंने 10th के रिजल्ट के बेस पे सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा कंप्लीट की, जो कि मेरी 2016 में वो कंप्लीट हो गई। और जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद मैंने अपना करियर सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया। लेकिन जहां पर मैं जॉब करता था वहां पर मेरे साथ ही एक इंटीरियर डिजाइनर भी था, जिसके साथ रहते रहते मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग भी सीख ली। और ऐसे ही मैंने अपने करियर की शुरुआत सिविल इंजीनियरिंग की जॉब से की थी। लेकिन 2 साल उसमें काम करने के बाद मेरी पोस्ट थोड़ी आगे निकल गई। लेकिन तब तक मुझे सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट चला गया था और इसीलिए मैं नए करियर की ओर भागने लगा था। फिर मैं एक मार्केटिंग एजेंसी में भी जॉब करने के लिए गया, लेकिन तब तक आ गया कोरोना। तो फिर से मैंने अपना करियर चेंज करने का सोच लिया और उसके बाद मैं गया आईटी में, जहां पर मैंने वेब डिजाइनिंग का स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख रहा था। लेकिन जब जब मैं अपना करियर चेंज कर रहा था तो सब लोग आते थे, सब लोग मुझे ताना भी मारते थे। लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे तो करियर चेंज करना ही है और मैं अपना करियर चेंज करके ही रहूंगा। तो सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाला लड़का आज एक वेब डेवलपर है और वो भी अच्छी पोस्ट पर है। तो जिसका बैकग्राउंड आईटी नहीं है, वो लड़का अगर इतनी पोस्ट पर पहुंच सकता है तो दोस्तों आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ाई कुछ काम में आती ही नहीं है, काम में आती है, क्योंकि पढ़ाई करने से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा करियर सही है, कौन सा करियर सही नहीं है, और किस चीज में हम माहिर है वो भी हमें पता चल सकता है। लेकिन उसके लिए पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई के साथ साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है। क्योंकि जब मैं वेब डिजाइनिंग में गया था तब इतना स्कोप था, यहाँ पर जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहां पर बहुत ही स्कोप था। तो अगर उन लोगों के आगे मुझे जाना था तो मुझे मेहनत तो करनी ही थी। तो लॉकडाउन में मैंने 16-16 घंटे तक काम किया है और 16-16 घंटे तक मैं प्रैक्टिस करता था, कोडिंग की प्रैक्टिस करता था, ग्राफिक डिजाइन की प्रैक्टिस करता था, तब जाके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने स्ट्रगल कब किया, आपकी लाइफ तो बहुत ही आसान है। तो भैया मैं बता देता हूँ कि मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। 2012 से लेके 2019 तक मैंने स्ट्रगल ही किया है। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई छोड़ के छोटी मोटी जॉब करना शुरू किया था तब लोग आए थे, सोसाइटी आई थी ताना मारने के लिए। तो लोग तो ये भी कह रहे थे कि साइंस लेके तुमने तुम्हारे पापा के पैसे बिगाड़ दिए और तुमने अपना करियर बिगाड़ दिया। और कहीं ना कहीं वो लोग सच भी थे। उस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है कि जिसको मैं ताना समझ रहा था वो मेरे लिए मोटिवेशन था। तो जब भी दोस्तों कोई आपको ताना मारने आता है उसे हमेशा थैंक यू कहो, क्योंकि वो लोग आपको मोटिवेट करने आ रहे हैं। अब उसके ताने को दिल पे मत लो। तो इस वीडियो के माध्यम से कोरा वालों को तो इतना पता चल गया होगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किया है, मैं अभी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। और जो लोग कोरा से नहीं है उन लोगों को ये पता चल गया कि मेहुल लनगन कौन है, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि मैं करता क्या हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि आप अपने सवाल को मेरे तक कैसे पहुंचा सकते हो। आप अपने सवाल को मुझ तक पहुंचाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जहां पर मेरा इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और कोरा का अकाउंट आप देख सकते हो। वहां पर जाके आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और अगर 1-on-1 बात करना चाहते हो तो वहीं से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एक दिन में रिप्लाई दे ही दूंगा। अब बस एक ही क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है कि मेहुल अपने आंसर में नीचे वेनम क्यों लिखता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो स्टोरी बहुत ही लंबी है, अगर उस स्टोरी को मैं यहाँ डिस्कस करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये स्टोरी पूरी तरह से सुनाऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि मैं नीचे वेनम क्यों लिखता हूँ, मैं कोरा पर अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं रखता हूँ, वो भी आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों जब जब आपको जरूरत थी मैंने आपको कोरा में बहुत सपोर्ट किया है। जब जब आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती थी मैं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ बात कर रहा था। लेकिन अब समय है आपको मुझे सपोर्ट करने का, और सपोर्ट करने के लिए केवल आपको सब्सक्राइब बटन को दबाना है। तो मेरी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले।